हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज 1 पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज 2 जो है क्या है, इसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्ट करता है। क्या करता है? सेल्फ एडजस्ट करता है। ये क्या है, देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तब होगा जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। आपको रेंज बताए थे। तो देखिए, आप ये समझिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है कि एक एंगल है, इसलिए एंगल निकलेगा, ठीक है। ये समझना है। तो यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तब होगा जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। उसी तरह से देखिए cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स cos x होगा। यहां पर क्या लिमिटेशन होगा? रेंज जो लिखाए थे 0 से पाई, इधर रेंज लिखाएगा। क्या लिखाएगा? रेंज लिखाएगा, ठीक है। तो cos इनवर्स x x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है। tan इनवर्स tan x x कब होगा? जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लगेगा, लाइज करेगा। और -π/2 +π/2 पे कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, एकदम दिमाग में रख लीजिए कहीं भी, ठीक है। अब देखिए यहां पर cot इनवर्स cot x x होगा। ये भी cot 0 पर इंफिनिटी हो जाता है, cot पाई पे -इंफिनिटी हो जाता है। तो यहां पे भी इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स होगा। एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, लेकिन एक ये है कि जब कि सेक 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है, 90 पे, तो इसमें ये एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक एक्स एक्स कब लिखेंगे? जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है। बट x नॉट इक्वल टू π/2। उसके बाद यहां पर क्या है कि कॉसेक इनवर्स cos x, अब जो है आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स होगा जब x का वैल्यू -90 से +90 के बीच में होगा। अब देखिए बीच में एक एंगल 0 डिग्री है, कॉसेक 0 इंफिनिटी होता है। उस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको रेंज याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2, जो आपको डोमेन रेंज में लिखाए थे, cos इनवर्स x x तब होगा जब cos इनवर्स cos x तब होगा जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो फिर अब आगे देखते हैं कि अब क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, नोट में लिखा देते हैं कि यहां पर साइन इनवर्स अगर यहां साइन एक्स नहीं हो करके अगर cos x होता है, क्या होता है? cos x, साइन के साथ cos रहेगा, tan के साथ cot रहेगा। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स tan x हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए जब साइन
के साथ यहाँ कॉस रहेगा, इसका को फंक्शन रहेगा। को फंक्शन क्या होता है? साइन का को फंक्शन को साइन होता है, टेन का को फंक्शन को टेंजेंट यानी कॉट होता है, सेक का को फंक्शन कोसेक होता है। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स कॉसेक्स को कैसे लिखेंगे? इसका जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यूज होगा। तो क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है तो सेल्फ एडजस्टिंग में साइन साइन के साथ ही एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन कॉस को 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लेंगे हम लोग। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, देखिए यहां साइन है, अब ये साइन हो गया तो ये π/2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर कॉस इनवर्स साइन एक्स है, कॉस इनवर्स साइन एक्स है तो ये कॉस है तो कॉस के साथ एडजस्ट करेगा ना, तो यहां साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं साइन एक्स को, तो ये आपका π/2 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स कॉट एक्स है, टेन इनवर्स कॉट एक्स है तो टेन इनवर्स है एडजस्ट किसके साथ? टेन के साथ करेगा, ठीक है। हर आदमी का कुछ कुछ ये होता है कि उसी के साथ एडजस्ट करेगा, ठीक है। कोई उसका फेवरेट फ्रेंड रहता है जो उसके साथ एडजस्ट होता है, कोई उल्टा पुल्टा उसका फ्रेंड आ गया तो वो एडजस्ट नहीं करता है। तो यहां पर साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉट एक्स है तो टेन इनवर्स टेन के साथ ही एडजस्ट करेगा, तो कॉट को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट 10 90 माइनस एक्स, ये हो गया आपका π/2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स 10x है तो आप सिखा ही दिए हैं तो इसको उसी तरह से करना है, π/2 माइनस एक्स है ना। सेक इनवर्स कॉसेक एक्स है तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहीं पर एडजस्ट कर जाएगा। तो हम लोग भी सेल्फ एडजस्ट कर लेते हैं, तो कॉसेक इनवर्स सेक एक्स है तो ये भी π/2 माइनस एक्स होगा और साइड में उसका रेंज रहेगा। तो ये जो है इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। क्या है कि इस पे क्वेश्चन कराते हैं, इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन π/3 है तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स एडजस्ट कर गया और देखते हैं लिमिट जो है इसका एंगल का, ये माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में है, 60 डिग्री है। अब देखिए अब यहां पर क्वेश्चन लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो अब ये जो एंगल है ये 2π/3 120 डिग्री है, जबकि इसका लिमिट क्या होता है? माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है, तो ये लिमिट में नहीं आ रहा है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप 2π/3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो लिमिट में नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स, इसको कैसे बनाएंगे? इसको रेंज में लाएंगे। क्या लाएंगे? रेंज में लाएंगे। साइन 2π/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, तो ये जो है आपका ये पाई माइनस π/3 लिख देंगे। आप एलसीएम लीजिएगा तो 2π/3 होगा। देखिए साइन पाई माइनस π/3 2π/3 हो गया, और पाई माइनस थीटा जो है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 2π/3 को साइन पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो ये आपका साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा π/3। अब देखिए अब कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है, ये है। अब देखिए यहां पर 7π/6 कितना है? 210 डिग्री हो गया, जबकि 0 से पाई 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए। ये रेंज से भाग गया, अब इसको लिमिट में लाएंगे, ठीक है।
तो इसको आप 7 पाई/6 नहीं लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 को क्या लिखेंगे? देखिए 2 पाई, एक मिनट, 2 पाई -5 पाई/6 लिखेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 2 पाई -5 पाई/6 एलसीएम लीजिए तो आपका 12 पाई -पाई 5 पाई हो गया 7 पाई/6। और 2 पाई - देखिए किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई - थीटा, 2 पाई + थीटा, 4 पाई + थीटा, पाई का मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है, एकदम समझ लीजिए वही वही रह जाता है। ठीक है, केवल क्वाड्रेंट देखिएगा तो यहां पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 पाई/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 को 5 पाई/6 लिखेंगे, 7 पाई/6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान देना है, रेंज को ध्यान देना है। अब देखिए 10 इनवर्स, देखिए 10 29 पाई/15। ठीक है, 10 इनवर्स 10 29/15। तो अब क्या करना है कि 10 इनवर्स रेंज में लाना है, क्योंकि ये -90 से +90 के बीच इलाइज करता है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी का खेल है, डोमेन रेंज का ही खेल है कि 10 इनवर्स 10 29/15 को उसको लिमिट में लाना है। तो कैसे लिखेंगे? 2 पाई देखना है, सेट करना है, थोड़ा सा सोचना है, पाई/15 हो जाएगा। कहिए क्यों? कि आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 30 पाई -5 29 पाई/15 हो गया। तो अब देखिए 10 2 पाई - थीटा आपको क्या बताए थे? 2 पाई - थीटा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये आपका किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है ना। तो यहां पर 10 इनवर्स 10 2 पाई -पाई/15 माइनस लग जाएगा, पाई/15 हो जाएगा। और पहला प्रॉपर्टी से आपको बताए थे कि 10 इनवर्स -x, 10 इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? पीछे लग जाता है माइनस 10 इनवर्स x प्लस कर देना होता है। साइन इनवर्स -x माइनस लग जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। सेक इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। ये दोनों में तो पाई माइनस होगा, कॉट में होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये माइनस है तो ये पीछे आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। ये 10 पाई/15 हो गया और 10 इनवर्स जो है x, अब ये लिमिट में आ गया। पाई/15 कितना हो गया बताइए? 12 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये -पाई/15 हो गया। अब जैसे देखिए कॉस इनवर्स कॉस 31 पाई/15 हो गया, ये लिमिट में नहीं है। अब इसको हमको लिमिट में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिमिट में लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? देखिए कॉस इनवर्स कॉस यहां पर 2 पाई + पाई/15 हो गया। ठीक है, तो अब जो है क्या हो जाएगा बताइए? कॉस 2 पाई + थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? 2 पाई + थीटा, फिर फर्स्ट में चला जाएगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस पाई/15 हो गया। तो ये जो है आपका पाई/15 हो गया। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन है, इसी तरह से एंगल पर एडजस्ट करके बनाया जाता है, उसको रेंज में लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हम लोग प्रॉपर्टी 2 पढ़े। अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 आएंगे। क्या आएंगे? प्रॉपर्टी 3। तो देखिए
प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स दोनों देखने में एक जैसा लगता है। हाँ, यह भी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ही है ना। ये है एक मिनट, इसको नाम लिख देते हैं कि इसको नाम दे देते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ एडजस्ट करेगा प्रॉपर्टीज, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज यह भी है। तो देखिए यहां पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। अब ये ट्रिमेटिकल रेशियो है, ये ट्रिमेटिकल रेशियो इसलिए है कि साइन है उसके साथ एंगल साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स एंगल होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या एंगल होता है, तो साइन का एंगल हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपका एक्स होगा। ठीक है, ट्रिमेटिकल रेशियो का क्या आएगा, एंगल नहीं आएगा उसका वैल्यू। अच्छा कितना देर